process account with CWIP, process account with CWIP, comma, scrap proceeds, process account with CWIP, comma, scrap proceeds, and normal and abnormal loss, and normal and abnormal loss. स्क्रैप गिरा 8 रुपए पर केजी। सर इस सवाल में हो क्या रहा है? सब कुछ हो रहा है इस सवाल में, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, एक बात इस सवाल में और भी आ गई है, लॉस, नॉर्मल लॉस के साथ एक और भी आ गया है, एबनॉर्मल लॉस। जरा 2 मिनट के लिए बोर्ड पर, ऑनलाइन वाले बच्चे भी जरा बोर्ड पर। हाँ भाई हाफिज जरा बोर्ड। नॉर्मल के साथ एबनॉर्मल लॉस भी आ गया। नॉर्मल लॉस तो मैं ऐड नहीं कर रहा, मेरे पास है रीजन। क्या रीजन? कस्टमर बेयर करता है, वरना कॉस्ट तो खर्च हो रही है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस तो ऐड होगा, उसका तो ये मसला नहीं है, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, जब लॉस ऐड होगा और मैं लॉस की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो आई नीड वन मोर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सर ये लॉस आइडेंटिफाई हो कब रहा है? सवाल में कहीं लिखा हुआ है लॉस आइडेंटिफाई कब हो रहा है? नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब कहां हो रहा है आइडेंटिफाई? लेकिन आप इस सवाल में ना नोट कर लें, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहां और ऐड करें सवाल में प्लीज, यहां जाके नोट करें। ऑल लॉसेस आर आइडेंटिफाइड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। ये बहुत काम का जुमला है आने वाले सवालात में। ऑल लॉसेस आर आइडेंटिफाइड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। अच्छा जी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट की जरूरत है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, नमाज भी पढ़नी है। अपने रजिस्टर बंद कर दें प्लीज, रजिस्टर बंद कर दें काइंडली। रिकॉर्डिंग में होगा आपके पास क्या फायदा? कैलकुलेटर निकाल लें, कैलकुलेटर नहीं है तो फोन निकाल लें। अब देखें आज का आखिरी सवाल है, बट ये बहुत क्लाइमेक्स वाला सवाल है। इसमें सारे पुराने कॉन्सेप्ट भी हैं, और आपने अगर अब तक जितने सवाल किए आज की क्लास में, तो ये सवाल में से अगर मैं एबनॉर्मल लॉस निकाल दूं तो पूरा सवाल आपको आता है, ऐसा ही है। अब आप एक आखिरी चीज जो है वो देखने जा रहे हैं। गोज विदाउट सेइंग, जो हरकत एबनॉर्मल लॉस में होगी उसको जब मैं रिवर्स कर दूंगा तो वही हरकत एबनॉर्मल गेन के अंदर आपके पास हो रही होगी। तो सवाल पे गौर करें, मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखें मैंने किस तरह से सॉल्व करना है। मैं पहला काम क्या करता हूं सर? आप पहला काम बनाते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल, ऐसा ही है। तो आए जरा क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएं। इस सवाल में अभी भी बहुत सारी मेहनत मैंने आपके पास से माइनस कर दी है, एग्जामिनर मेहनत बहुत करवाता है। मटेरियल कितना ऐड किया है मैंने? अच्छा, इस 16,000 में फिनिश गुड कितना बन गया? 9,000। नॉर्मल लॉस कितना है? 2,000। इसकी वैल्यू भी दी हुई है, कितनी? तो 16,000 की कॉस्ट है। स्क्रैप मेरी वैल्यू को कम करता है। नॉर्मल लॉस कितना है? 1,000। और CWIP कितना है? तो 4 1 5 7 7 9 16,000 ये, 16,000 ये। क्या ये बात क्लियर होती है? किसी को फटा तो नहीं है? सवाल देखें और देखें मैंने क्या किया। पेपर के अंदर ये क्वांटिटी स्केड्यूल 1 से 2 मार्क्स का होता है, आपको 48 मार्क्स और चाहिए पास होने के लिए। ये 1 से 2 मार्क्स का ये आइटम है जिसको आप समझ रहे हैं ये क्या चीज है, इसी चीज के मार्क्स हैं। अगला क्वांटिटी स्केड्यूल जो हम एग्जाम के अंदर बिल्डअप करते हैं, दैट इज थ्रू आवर स्टेटमेंट। एंड बाय द वे, ये जो आप स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसको ईपीयू स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं। दिस इज नॉट ईपीयू स्टेटमेंट। ईपीयू स्टेटमेंट सिर्फ यहां तक है, बस ये ईपीयू स्टेटमेंट है बस। पेपर में ये 3 से 5 मार्क्स की होती है। सर इतनी ज्यादा मार्क्स की? क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो रही है। ये जो बाकी आप काम कर रहे हैं ये अलग अलग हैं काम। ये लोग नॉर्मल मार्केट के अंदर 6 स्टेप्स में सॉल्व कर रहे होते हैं। जब मैं पूरा करवा दूंगा तो मैं आपको बोलूंगा जाए जाके सवाल सॉल्व करें, आपको आइडिया हो जाएगा कितनी देर में सवाल सॉल्व होता है। हम लोग इतनी देर में सवाल सॉल्व नहीं करेंगे ना, पास्ट पेपर का सवाल सॉल्व करेंगे। तो आए जरा देखें इसी क्वांटिटी के स्केड्यूल को एक नए स्टाइल के साथ बोर्ड के ऊपर। भैया ये कॉस्ट के मेरे पास कितने आइटम है यहां पर इस वक्त? जरा चेक करें प्लीज। 4 नहीं 3 ही है भैया। मटेरियल, ओवरहेड, ऐसा ही है। याद रखना भी आने वाले सवालात में मटेरियल 1 से ज्यादा भी ऐड हो रहा होगा। मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, मटेरियल डी। लेबर भी 1 से ज्यादा हो सकता है। तो जितने मटेरियल होंगे, जितने लेबर होंगे, वो सारे अलग अलग कंपोनेंट के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। कभी कभार हम मर्ज भी कर देते हैं, जिस तरह हम लेबर और ओवरहेड को मर्ज कर देते हैं, क्या बोल देते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। यहां पर मैंने जानबूझ के मर्ज नहीं किया। जरा चेक करें मैंने क्यों नहीं किया मर्ज। मसला है मेरा एक, क्या मसला है? लेबर और ओवरहेड दोनों की कंप्लीशन स्टेज
अलग अलग है। अगर इन दोनों की कंप्लीशन स्टेज एक होती ना, तो मैं यहां पर कन्वर्जन कॉस्ट लिखकर भी काम कर सकता था। अब पेपर में क्या हरकत आपने करनी है, किससे आपका टाइम बचेगा, वो आपकी जजमेंट की बेस पे जो है वो डिपेंड करेगा। सर मुझे कैसे पता चलेगा, जजमेंट मेरे अंदर कहां से आएगी? 4-5 सवाल सॉल्व करेंगे ना, आप ऑटोमेटिकली खुद अपने आप को प्रो फील करना स्टार्ट कर देंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा होगा कि मैंने यहां पे जो है वो किस तरह से मूव करना है। पहला आइटम क्या है मेरे भाई? फिनिश गुड्स। दूसरा आइटम क्या है? तीसरा आइटम क्या है? और चौथा आइटम क्या है? CWIP। अब जरा गौर करना प्लीज, फिनिश गुड में कितने यूनिट्स है? फिनिश गुड को फिनिश गुड बोलते ही इसलिए कि इसमें पूरा का पूरा मटेरियल, पूरे का पूरा लेबर और पूरे का पूरा ओवरहेड खर्च हो गया। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? CWIP कितने यूनिट्स है? अच्छा, सिंस मटेरियल इज एडेड कितना? 90%। कितना है? 100 है। इसका मतलब मटेरियल तो पूरा ऐड कर दिया है मैंने, 100% ये रहा भाई। अच्छा, लेबर कितना है? तो 4000 का 80% क्या बनता है? 3200। और ओवरहेड कितना अब तक खर्च हुआ है? तो 4000 का 60% क्या बनता है? इन दो चीजों में आपको फटा नहीं है। आज चौथा पांचवा सवाल कर रहे हैं ये दो आइटम्स के साथ, तो देखिए दो आइटम तो फिक्स हैं। मजे की बात है एग्जाम में भी नहीं होगा फटा। मजे की बात है, बच्चा जब फंस जाता है ना, तो वो सब चीजें भी छोड़ना स्टार्ट कर देता है जो उसको आती है। ये आपको आती है, ये फ्री के मार्क्स हैं, आधे मार्क्स ईपीयू में है। नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स है? अबे देख के बताना है कितने यूनिट्स है? 2000। नॉर्मल लॉस पे मटेरियल खर्च हुआ है? जी सर हुआ है। लेबर खर्च हुआ है? जी सर हुआ है। ओवरहेड खर्च हुआ है? जी सर हुआ है। और पूरा हुआ है? कैसे पता? लिखा हुआ है लॉसेज आर आइडेंटिफाइड एट दी एंड ऑफ प्रोसेस। लेकिन मैं फिर भी ऐड नहीं कर रहा। क्यों नहीं ऐड कर रहा? कस्टमर बेयर करेगा। एबनॉर्मल लॉस पे यूनिट्स हैं कितने? मटेरियल ऐड हुआ है? हाँ सर 1000 पूरे का पूरा हुआ है। लेबर ऐड हुई है? सर पूरे के पूरी हुई है। ओवरहेड ऐड हुए? सर पूरे के पूरे हुए। कैसे पता चला? लिखा हुआ था सवाल में, लॉसेज आर आइडेंटिफाइड एट दी। अच्छा, एक जुमला आज से 500 साल पहले तुम लोगों ने सीखा था, रजिस्टर्स में होगा तुम्हारे, जब शुरू के 3-4 सवाल कर रहे थे, जो एसीसी वाले बच्चों के एमसीक्यूज में भी आता है। एबनॉर्मल लॉस एंड गेन्स आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। लिखा हुआ है ये जुमला आपके पास, चेक कर लें। एबनॉर्मल लॉस एंड फिनिश गुड आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन मैंने आपसे कहा था ये जुमला सिर्फ तब सही होगा जब लॉसेज आर आइडेंटिफाइड एट दी। अभी तक आप आसान वाला ही काम कर रहे हैं, अभी लॉसेज बीच में आइडेंटिफाई होना स्टार्ट होंगे तो ये कहानी चेंज हो जाएगी। तो जस्ट इन केस इफ समवन इज वंडरिंग सर व्हाई द नंबर ऑफ यूनिट्स आर इक्वल टू फिनिश गुड, बेटा क्योंकि ये भी एंड में आके पता चला कि फिनिश गुड है, ये भी एंड में आके पता चला कि ये फिनिश गुड नहीं बन पाया, लॉस हो गया। अब आपने यहां पर निकालना है ईपीयू। ये आपकी ईपीयू स्टेटमेंट है, ये वेरिएंस के अंदर भी आती है, प्रोसेस में भी आती है, ये प्रॉपर ईपीयू स्टेटमेंट बन गई है। इस ईपीयू स्टेटमेंट से पहले एक वर्किंग और आती है, जिस वर्किंग में एग्जामिनर आपसे ये काम करवाता है कि आपने नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस को अलग अलग जो है वो करना होता है। अब तक मैंने जितने भी सवाल आपको सॉल्व करवाए हैं, क्योंकि मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूं कि 2000 इतना है, 1000 इसका है। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए एक वर्किंग और करनी पड़ेगी, वो वर्किंग और ये जोड़ के 5 मार्क्स पूरे आपके बनते हैं। वो 1 मार्क की वर्किंग है, 4 मार्क्स का ये पूरा ईपीयू आपके पास आ गया। यही होता है एग्जाम के अंदर। कितने यूनिट है भैया? 14000। कितने यूनिट है बॉस? 13200। आपके कैलकुलेटर की स्पीड भी स्लो है। कितने यूनिट्स है भाई? 12400। सर अगला आइटम क्या था मेरे पास? कॉस्ट। कितनी कितनी है सिर्फ देख के बतानी है, नमाज में आपको देर हो रही है तो फूटो ना, अबे देख के बताओ ना कितनी। 1,98,400। अगला आइटम बताओ लेबर। ओवरहेड बताओ। 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 129,600। तो 1,29,600, 86,400, 1,98,400 कितना बनता है दोस्त? इतने सारे कैलकुलेटर, इतनी कम आवाजें। 4,14,400 ऐसे ही है। अब मैं लोगों से पूछूंगा, जिससे पूछूं सिर्फ वो बताए। माइनस करते हैं स्क्रैप। हाँ भाई, स्क्रैप की पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? चुप कर। कितनी आ रही है? 8 रुपए आ रही है। कितने यूनिट्स हैं स्क्रैप में? 2000। 8 इंटू 2000 कितना बनता है? 16,000। ये कहां से करूं माइनस? कहीं से भी कर लें। 4,14,400 माइनस 16,000 कितना बनता है?
3,98,000 तो पूरा बोले ना भाई। हाँ भाई, ये 16,000 कहां से करना है माइनस? जहां से मर्जी माइनस करें, मेरा मूड है, मेरी मर्जी है। आए मैं आपको ये भी जो है वो दिखा दूं। 10 यहां से माइनस कर रहा हूं, 4 यहां से माइनस कर रहा हूं, 2 यहां से माइनस कर रहा हूं, 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता है यार। वो कैलकुलेटर आपका खराब है। अच्छा, 198,400 माइनस 10,000, 188,400, ये बन जाएगा 82,400 और ये बन जाएगा 127,600। ध्यान करना, ये ईपीयू बहुत, ये स्टेटमेंट बहुत लंबी होगी। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेटर में जाके प्लीज चेक कीजिएगा। 188,400 डिवाइड बाय 14, 82,400 डिवाइड बाय 13,200, 127,600 डिवाइड बाय 12,400। 3 बंदे कर लें बारी बारी। पहले वाला था 13.46, 82,400 डिवाइड बाय 13,200, 6.24 और 127,600 डिवाइड बाय 12,400, 10.29। तो 10.29 प्लस 6.24 प्लस 13.46 पर यूनिट फिनिश गुड की क्या वैल्यू आ रही है? आर यू श्योर अबाउट इट? 29.99, तकरीबन 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 30 रुपए मोर और लेस बन रही है पर यूनिट की वैल्यू। क्या ये बात क्लियर है? सुन लेना प्लीज, सवाल में बहुत सारी रिक्वायरमेंट और भी है, जरा गौर करना। ये तुमने फिनिश गुड की निकाली है वैल्यू, टी अकाउंट अभी मैं क्लोज करता हूं, क्लोजिंग की वैल्यू भी तो निकालो। जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अगले महीने ओपनिंग बनेगा, गौर करते रहना प्लीज। कितने यूनिट्स हैं क्लोजिंग में और पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? तो 13.46 डिवाइडेड बाय 4,000, 53,840। अच्छा, क्लोजिंग में कितने यूनिट्स हैं लेबर में? 3,200 मल्टीप्लाई बाय 6.24, 1,996। अच्छा, कितने यूनिट्स हैं क्लोजिंग में ओवरहेड में? 2,400, 2,400 मल्टीप्लाई बाय 10.29, 246, 26,700, 20,000 और ऑलमोस्ट 54,000। तीनों को जरा ऐड करें प्लीज, कितना बन रहा है? टोटल वैल्यू कितनी बनती है CWIP की? 90,000, 98,504। ऐसा सर एक वैल्यू और रह गई है, ये सब वैल्यू एक एक दो दो मार्क्स की आपके पास है। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, गौर करना प्लीज। कितने यूनिट है एबनॉर्मल लॉस के? 1000 मल्टीप्लाई बाय 13.46 कर सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि यह सबसे आसान सवाल है। इसके बाद जो होंगे उसमें लॉस ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन तुमने अच्छा कैच किया है सर, डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों 30 से मल्टीप्लाई कर दें? बिकॉज सर आपने कहा था नॉर्मल लॉस एंड गेन्स आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉल। शाबाश, 30 से मल्टीप्लाई करें, यहां करें, एक ही बात आएगी। 13.46 मल्टीप्लाई बाय 1000, 13,460। 1000 मल्टीप्लाई बाय 6.24, 6,240 और 10.29 मल्टीप्लाई बाय 1000, 10,290। तीनों का जब आप ऐड करेंगे तो 29,990 बन रहा होगा। जरा चेक। अच्छा जी सर, ये आपके पास सवाल पूरा हो गया। आए जरा सवाल की एंट्रीज पास करना स्टार्ट करें। भैया मटेरियल की कॉस्ट कितनी खर्च हुई है? 12 रुपए 40 पैसे के हिसाब से कितना बनता है? 1,98,400।
लेबर और ओवरहेड दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो 86,400 प्लस 129,600 टी अकाउंट में तो मैं मिला सकता हूं ना, मुझे तो अपनी मेहनत बचानी है। बेटा हाथ पे हाथ रख के टांग उठा के ना बैठे, काम करे प्लीज। 129,600 प्लस 86,400, तुम चुप करो यार, तुम बताओ 129,600 तुम्हारा कैलकुलेटर क्या बोल रहा है? 2,16,000। अब कैलकुलेटर जरा एक्टिव रखना मेरा बच्चा। फिनिश गुड की वैल्यू कितनी आ रही थी? 29.99। कैलकुलेटर में जाओ, 29.99 को मल्टीप्लाई करो 9,000 से, 269910। 16,000 का स्क्रैप है। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आपने वहां से निकाली है 29,990, और CWIP की वैल्यू भी आपने निकाली हुई है 98,504। 500 कर लो इसको, चलो जी भैया। जरा इन दोनों को ऐड करना प्लीज। 198,400 प्लस 2,16,400, 4,14,400, और इन सबको ऐड कीजिएगा प्लीज। 4 लाख पूरा आ रहा है। खैर है, 10 रुपए का गैप आना चाहिए, वो मसला नहीं है। एग्जामिनर को भी ये बात है मालूम, आपका पेपर में भी ये नहीं है कंसर्न। आधा मार्क्स भी नहीं कटता, पौना भी नहीं कटता, सवा भी नहीं कटता। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर होती है? कोई फड्डा? तो आपने देखा, अगर आपको याद हो लास्ट वीकेंड तक, अब ये वीकेंड नहीं हुआ, आप लोगों ने CWIP नहीं किया हुआ था, और आपके सवाल में नॉर्मल लॉस भी आ रहा था, स्क्रैप भी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था। इस सवाल में भी सब कुछ आ रहा है विद वन न्यू एडिशन। क्या? CWIP है और कॉस्ट अलग अलग स्टेज के ऊपर ऐड हो रही है। प्लस सवाल में स्टेप बढ़ गए हैं, बट वी आर यूजिंग दिस वन सिंगल स्नैपशॉट। इसमें सब कुछ कंसोलिडेट हो रहा है। पेपर में जो जो एग्जामिनर रिक्वायरमेंट मांगेगा, जिसके मार्क्स होते हैं, EPU के मार्क्स होते हैं, EPU आ गया। फिनिश गुड के मार्क्स होते हैं, आ गया। CWIP के मार्क्स होते हैं, आ गया। नॉर्मल लॉस के मार्क्स होते हैं, आ गया। टी अकाउंट में क्लोज करके हमने चेक कर लिया। अब आप लोग एंट्रीज पास करना स्टार्ट करेंगे। जरा मुझे ये बताएं, इस सवाल में एंट्रीज बनती कितनी? बंद करो यार इसको। इस सवाल में एंट्रीज बन कितनी रही हैं? सुनते जाइएगा। पहली एंट्री बनेगी फिनिश गुड की, दूसरी एंट्री बनेगी एक्सपेक्टेड स्क्रैप की, तीसरी एंट्री बनेगी एबनॉर्मल लॉस की, चौथी एंट्री बनेगी एक्चुअल स्क्रैप की, पांचवी एंट्री बनेगी एबनॉर्मल लॉस और स्क्रैप के अकाउंट का जो बैलेंस होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस में बंद होता है। 5 से 6 एंट्री आपके पास बनेगी विद 3 टी अकाउंट। क्लोजिंग की एंट्री नहीं बनेगी। क्यों? दिस क्लोजिंग 98,500 विल बिकम ओपनिंग नेक्स्ट मंथ। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? कोई फड्डा इसके अंदर? सवाल छापें और घर जाए प्लीज। थैंक यू।